यारों, सर्दियां आते ही ना मानो हरी सब्जियां खिल उठती हैं और मेरा दिल खिल उठता है सर्दियों की सबसे फेवरेट सब्जी मुंह में घुल जाने वाला साग खा के। मैं आज आपके लिए साग का कॉम्बिनेशन पनीर के साथ लेकर आया हूं। वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की ये विंटर स्पेशल रेसिपी साग पनीर। तो जी हम साग बनाएंगे मिट्टी की हांडी के अंदर। आप चाहो तो इसे प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हो। सबसे पहले हांडी के अंदर जाएगा पानी। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे कर लेंगे अच्छे से गर्म। अच्छा, मैं साग का सामान आपको दिखाता हूँ। ये जो सबसे ज़्यादा है ये है सरसों, यानी कि मस्टर्ड लीव्स। धो के काट सकते हो बारीक बारीक, बट आपको धोना बहुत अच्छे तरीके से है हरी सब्जियों को, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो 3 से 4 बार पानी जो है वो निकाल के आपको धोना है। ये सरसों ली है मैंने 3 बंच, और उसका आधा मैंने लिया है यहाँ पे पालक। तो ये भी मैंने धो के अच्छे से चॉप कर ली है। और ज़रा सा बथुआ। बथुआ अगर आपको नहीं मिले, जिस एरिया में आप रहते हो, तो आप मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हो। पानी गर्म होने के बाद सबसे पहले सरसों। आपको लग रहा होगा कि मैंने बर्तन जो है वो छोटा ले लिया है और सब्जियां ज़्यादा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे ये पकेंगी सब्जियां जो है वो पानी छोड़ती हैं, वो सिकुड़ जाती है। तो ये सारा जो साग है इजीली इस मटकी के अंदर बन जाएगा। ये लेना आप मधानी और इसकी डंडी से थोड़ा नीचे नीचे आप दबा देना। तो आप देख सकते हो कितना कम हो गया है और पत्तों ने पानी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो है वो ईजिली फिट हो जाएंगी। नेक्स्ट इसके अंदर गई पालक, बथुआ, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कुटे हुए, साथ में ज़रा सा नमक। इन्हें एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। सारे ग्रीन्स को मिक्स करने के बाद अब आपका जो मेहनत वाला काम है ना, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब आपको इसको पकाना है अच्छे से। पौने से लेके 1 घंटा लग जाता है इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से पकने में, बट पहले हाई फ्लेम के ऊपर हम एक उबाल आने देंगे। तो उससे क्या होता है, जो इसके अंदर कड़वापन होता है ना, एक कसैलापन होता है हरी सब्जियों के अंदर, तो वो जो है वो सारा वेपराइज हो जाता है, यानी कि वो भाप की फॉर्म में उड़ जाता है। इसीलिए काफ़ी बार लोगों की शिकायत होती है कि जब आप हरी सब्जियाँ पकाते हो तो बच्चे नहीं खाते हैं क्योंकि वो कड़वी लगती है। तो यही रीज़न होता है। और ख़ास तौर पे जब आप इसे प्रेशर कुकर के अंदर पकाओ तो ढक्कन आप फ़ौरन बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि वो जो कसैलापन है ना, वो सारा का सारा कुकर के अंदर ही ट्रैप हो जाएगा और साग के अंदर एक कड़वापन आ जाएगा। तो कड़वेपन को दूर करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जो कि मेरी मम्मी की टिप है। तो ये आप ज़रूर यूज़ करना। और 5 मिनट इसे मैं ऐसे ही खुले में पकाऊंगा, उसके बाद मैं इसके ऊपर ये ढक्कन लगा। साग में उबाल आ चुका है और 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे ढक कर पकाऊंगा तकरीबन पौने घंटे के लिए। साग को हांडी में पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं। और अगर आप प्रेशर कुकर के अंदर कुक करते हो तो 4-5 विसल आने देना हाई फ्लेम के ऊपर। उसके बाद गैस ऑफ कर देना सिम, और 5 से 7 मिनट आप उसे फर्दर कुक करना। बस इतना ही टाइम लगेगा। अच्छा, ये काफ़ी हद तक डन है। और मटकी को शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी गैस के ऊपर, और यहाँ आ जाएगा ये पैन। गैस जला लेंगे। अब इस पैन के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, साग पनीर। तो पनीर को इस तरीके से मैंने क्यूब्स में काट के रखा है। अब हम सबसे पहले पनीर को हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। पैन में गया तेल। तेल को मीडियम गरम कर लेंगे, बट उससे पहले पनीर के ऊपर जाएंगे कुछ मसाले। ज़रा सा नमक, लाल मिर्च और हल्दी। बस हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब पनीर को शैलो फ्राई करेंगे अच्छा सुनहरा रंग आने तक। पनीर फ्राई होने के बाद इसे अलग हम प्लेट में निकाल लेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं वापस साग की तरफ। तो जी अब बारी आई है साग को घोटने की, यानी कि इसको अच्छे से पीसने की।
बट ऐसे ही नहीं घोटते हैं, गैस कर देंगे सिम और साथ में इसके अंदर जाता है मक्की का आटा। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ में मधानी की हेल्प से हम इसे घोटेंगे। और मैंने इसे सिम आंच के ऊपर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मक्की का आटा ऐड करने के बाद अगर आप साग को छोड़ दोगे ना ज़्यादा देर के लिए और हाई फ्लेम के ऊपर, तो वो नीचे से जल सकता है। तो अब मैं आपको ज़रा साग की शक्ल दिखाता हूँ। ये देखो, तो आप देख सकते हो साग का टेक्सचर बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला जो इसका टेक्सचर है वो आ चुका है। और मदानी से बस आप 5-7 मिनट के लिए घोटोगे ना तो ऐसा आ जाएगा। अगर 5-7 मिनट भी आपके पास नहीं है तो मिक्सी के अंदर एक पल्स दिलाना एंड डन। अच्छा जी, साग को हम धीमी गैस के ऊपर पकने देते हैं और यहाँ इसका एक झटपट छोटा सा तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का लगाने के लिए देसी घी, तो ये 2 से 3 चम्मच घी को पहले गर्म होने देते हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएगा बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन को हम हल्का सुनहरा कर लेंगे पहले। नेक्स्ट इसके अंदर चॉप किए हुए प्याज, चुटकी भर नमक, प्याज को जल्दी पकाने के लिए चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। प्याज को हमें हल्का गुलाबी होने तक 3 से लेकर 4 मिनट के लिए इसे कुक करना है। प्याज पकने के बाद ये मिर्च डाल देंगे एक, और साथ ही में टमाटर चॉप किए हुए। बस अब 2-3 मिनट के लिए तड़के को कुक करेंगे, तब तक जब तक टमाटर जो है वो हल्के हल्के सॉफ्ट नहीं हो जाते। और सबसे अच्छी बात इस तड़के के अंदर मिर्च, मसाले, गरम मसाला, हल्दी कुछ भी नहीं जाता है। ये फ्रेश यहाँ पे प्याज, टमाटर और लहसुन, हरी मिर्चें, इन्हीं का जो फ्लेवर होता है ना वो साग को मज़ेदार बना देता है। टमाटर कुक हो चुके हैं और जो तड़का गया गरम गरम साग के अंदर, एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तड़का अच्छे से मिक्स किया। अच्छा, बिगिनिंग में मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था बट कम, तो इस टाइम हम नमक ऐड करेंगे क्योंकि आपको दिख रहा है कि अब इतनी क्वांटिटी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। पहले अगर आप नमक ऐड करोगे तो आपको लगेगा ग्रीन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा नमक जो है वो डालने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब इसके अंदर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मिक्स करेंगे। और एंड में इसके अंदर जाएगा ये पनीर। पनीर ऐड करने के बाद हम केयरफुली मिक्स करेंगे पनीर ताकि टूटने ना पाए, और इसे कवर करके सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो इन सर्दियां आप ये साग पनीर घर पे बनाओ और साथ में गर्मा गर्म मक्की की रोटी बनाना, और ये डेडली कॉम्बिनेशन बनकर बिल्कुल तैयार है। सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, उसके साथ एक वार्मथ देता है। और ट्राई करके मुझे बताना कि आपको साग पनीर की रेसिपी कैसी लगी। और भी इसी तरीके की मुंह में घुल जाने वाली डिलीशियस रेसिपीज़ लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ। ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।